जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। यहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं, जिसमें त्योहारों के वीडियो होते हैं और कुछ खास वीडियो भी हम बनाते हैं। आज हम रमा एकादशी का वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो भारतवर्ष में त्योहारों का पर्व होता है और हर 15 दिन बाद एक एकादशी आती है, जिसे एकादशी और या अज्ञारस के नाम से जानते हैं। एकादशी का व्रत पुण्य प्रभावशाली व्रत होता है। यह व्रत सामान्य रूप से व्यक्तियों को मोक्षदाता व्रत है। भगवान विष्णु का पूजन, भगवान विष्णु का अर्चन और एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महत्व रहता है। सबसे बड़ा महत्व यह होता है कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो वैकुंठ की आपको प्राप्ति होगी। मित्रों, यहाँ पर दो शब्द है, एक नरक है, वैकुंठ है और स्वर्ग है। स्वर्ग वह होता है कि जो आपका पुण्य पूर्ण होने के बाद आप वापस पृथ्वी पे आते हैं और जन्म मरण के फेरे में लग जाते हैं। लेकिन मोक्ष या तो वैकुंठ होने के बाद आपका पृथ्वी पे वापस आना संभव नहीं होता, यानी आपका मोक्ष हो जाता है। यानी दोबारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह स्थिति नहीं आती है। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादां छिस्रोर्बाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान विष्णु इसके अधिष्ठात्री देवता होते हैं और एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु का ही पूजन और अर्चन किया जाता है। उनको तुलसी तर्क का पूजन कीजिए, उनको अर्चन कीजिए। अर्चना करने का विधान मिला है। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का अनुसरण करिए। आप पुरुष सूक्त के पाठों का या पुरुष सूक्त के पाठों का हवन, उनके प्रत्येक मंत्रों से आप हवन करिए। श्री सूक्त के मंत्रों से आप हवन करिए। यह भगवान की पूजा होती है। यहाँ पर रमा यानी महालक्ष्मी कार्तिक महीने के अथवा तो जिसे जो कार्तिकीय पंचांग में उसे अश्विन महीना भी कहा जाता है। अश्विन कृष्ण पक्ष या कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, वह एकादशी जो है वह रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। रमा एकादशी में भगवान विष्णु और भगवान माता लक्ष्मी का यह एक संयोग बताया जाता है, क्योंकि उसी समय समुद्र मंथन की स्थिति चल रही थी। समुद्र मंथन वह चीज होती है मित्रों कि जो संसार को मथित करके संसार के अंदर कुछ नई चीज प्रादुर्भाव की गई थी। जैसे धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ, कलश का अमृत कलश का अवतरण हुआ, महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, तो यही रमा यानी महालक्ष्मी। तो आज के दिन महालक्ष्मी का व्रत, महालक्ष्मी का पूजन यानी रमा एकादशी का व्रत। यह व्रत बहुत ही पुण्यशाली है और खास तौर पर जिसको सौभाग्य की जरूरत है, यानी जो स्त्रियां, जो माताएं, जो बहनें सौभाग्य की प्राप्ति चाहती हैं, उन्हें रमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिनको लक्ष्मी की जरूरत है मित्रों, लक्ष्मी की सभी को जरूरत है, अगर लक्ष्मी की जरूरत है तो भी रमा एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजन लक्ष्मी के सहित करना चाहिए। लक्ष्मी के सहित विष्णु का पूजन करने से आपको फायदा होगा, यानी घर में अखुट लक्ष्मी प्राप्त रहती है। दीपावली का पर्व, अमावस्या को दीपावली ही होगी, लेकिन उसके पहले जो एकादशी आती है उसे ही रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व 21 तारीख को इस वर्ष आने वाला है। तो रमा एकादशी के व्रत में कार्तिकीय कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी रमा एकादशी। व्रत का नियम क्या है यह जान लीजिए। व्रत का नियम यह होता है कि सामान्य रीत से आपको दशमी के दिन आपको व्रत रखना चाहिए। दशमी के दिन एक टाइम भोजन कीजिए, शाम के टाइम व्रत रखिए, एकादशी को पूर्ण रूप से व्रत रखिए। इसके बाद जैसे द्वादश प्रारंभ होता है
वैसे द्वादशी प्रारंभ होते ही आपको पारणा करना चाहिए, ऐसा एक सिस्टम है। क्योंकि एकादशी का व्रत फिर द्वादशी को दोबारा नहीं भोजन होता, बारिश जब लगती है उसी समय भोजन करने का नियम है। यह एकादशी का सामान्य नियम है। इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी फलाहार वगैरह किया जाता है। मान लीजिए कि आप स्वस्थता का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आपको फलाहार करना चाहिए। दूधाहार, दुग्धाहार भी ले सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। साथ ही में आपको कुछ अभी तो लोग बहुत कुछ चीज़ें खाते हैं। मतलब आज तो उपवास का मतलब ये है कि 11 एकादशी है यानी 11 बार भोजन लेना, ऐसा सोचते हैं कि फलाहार 11 प्रकार के फलाहार लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें नियम आयुर्वेद से भी जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद से इसलिए कि यह शरद ऋतु है, यह ऋतु शरद है और यहाँ पर आपके शरीर में कोई विकार न पैदा हो जाए, इसके लिए भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कि निराहारस्य देहिना विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना। अगर आप निराहार रहेंगे तो आपके जो विषय वासनाएं हैं वे विषय वासनाएं शांत होंगी। तो हमें विषय वासनाएं जब शांत होंगी तभी हमारा चित्त भगवान में लगेगा। अगर हमारा चित्त भगवान में लगाना है तो हमें विषय वासनाओं को शांत करना है, उसके लिए उपवास करना आवश्यक है, यानी व्रत रखना जरूरी है। तो यह रमा एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं और यह रमा एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन पारणा करके तोड़ा जाता है। तो मित्रों, जिसको भी मोक्ष की इच्छा है वे अवश्य करें। अब आपको आर्थिक उन्नति के लिए क्या करना है, तो पुरुषचित्त के मंत्रों से घी और हविष्य की आहुति देनी चाहिए। दूसरा नंबर है श्री सूक्त के मंत्रों से हविष्य और घी की आहुति दे सकते हैं, या केवल घी की आहुति भी आप दे सकते हैं। और स्वस्थता प्राप्त करना है, अगर आपको स्वास्थ्य की जरूरत है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम के मंत्रों से एक एक मतलब नाम से नहीं, सहस्त्र नाम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों के लिखा हुआ है, यानी जो उसके श्लोक हैं, जैसे विष्णु विष्णु षट्कारो भूत भव्य भगवत प्रभो भूत भूत भेदभावो भूतात्मा भूत भावना। तो इससे स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा करके आप गुग्गल और घी मिश्रित करके अगर आहुति देते हैं तो आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। यानी स्वास्थ्य अगर बिगड़ा है, किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो आप इस प्रयोग को अवश्य करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और इसका अद्भुत भी प्रयोग है, तो भगवान नारायण की कृपा आप पर अवश्य प्राप्त हो सकती है। तो मित्रों, इस तरह से आप अपने जो भी मन की इच्छाएं हैं उनकी मन की इच्छाओं को परिपूर्ण आप कर सकते हैं। अगर किसी को व्यापार की या नौकरी में या व्यापार में कहीं तकलीफ हो रही है तो आपको वास्तविक रूप से इस मंत्र का प्रयोग घी से करना चाहिए। ओम श्रीम 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 कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का प्रयोग करके आप नियमित घी से आहुति देते रहिए, तो निश्चित रूप से माता भगवती की कृपा आप पर बनेगी और व्यापार और नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर नौकरी में कहीं संकट है, मान लीजिए नौकरी में कोई तकलीफ दे रहा है, तो इसके लिए भी एक प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। यह रमा एकादशी शुरू करके दीपावली के और रात तक आपको यह प्रयोग करना चाहिए। नियमित रूप से गुड़ और घी से आहुति आपको प्रदान करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी नौकरी में आने वाले संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। और विशेष तौर पर रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का 108 तुलसी दल से कम अर्चन करना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा रमा एकादशी का महत्व। और दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।